हेलो दोस्तों, वेलकम टू एशियन अकेडमी क्लासेस। दिस साइड योर मेंटर दाक्षायनी वांड्रिंकी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में बेसिकली 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इस पूरे यूनिट में जो नेशनल इनकम की यूनिट है, इसमें 3 चैप्टर्स हैं। इन तीनों चैप्टर्स को हम इस पूरे प्लेलिस्ट में हम जो है कवर करेंगे। ओके, तो जो ये पहला जो हमारा नेशनल इनकम का जो यूनिट है, उसका जो पहला चैप्टर है, हम उससे शुरुआत करते हैं। और यूनिट का नाम ही बोलता है नेशनल इनकम, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये नेशनल इनकम होती क्या है, ठीक है। चैप्टर को हम शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ, दैट इज़ व्हाट इज़ नेशनल इनकम। व्हाट इज़ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम, नेशन की इनकम, हमारी नेशन इंडिया में जितनी इनकम हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? नेशनल इनकम। राइट, इजी। नेशनल इनकम क्या है? नेशन की इनकम, राइट। तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई हमारे इंडिया में इनकम कितनी है? हमें पता कैसे चलेगा इंडिया की इनकम कितनी है या इंडिया में कितनी इनकम जनरेट हो रही है? कैन यू थिंक, कैन यू आंसर दिस? तो यही चीज़, यही क्वेश्चन हमारे को इस चैप्टर में ये क्लियर करेगा। यही चैप्टर जो है, ये पूरा यूनिट हमारे को क्लियर करेगा कि बेसिकली हमारी पूरे इंडिया में जो इनकम है वो कितनी है, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ नेशनल इनकम? नेशन की इनकम क्या होती है? इनकम बेसिकली, तुम बताओ कि लोग इनकम ऐसे तो मैं पता नहीं कर सकती एक एक इंसान को पूछ के कि भाई तू बता तेरी इनकम कितनी है, तू बता तेरी इनकम कितनी है, तू बता तेरी इनकम कितनी है। ऐसे तो मैं पता नहीं कर सकती क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो अच्छी खासी है, राइट। सो मुझे जानना है कि नेशन की इनकम कितनी है, तो मैं कैसे पता करूं? तो मैंने बोला कि भाई एक काम कर, तू इनकम कहीं ना कहीं खर्च करेगा कि नहीं करेगा? 100% है कि इनकम तुम कहीं ना कहीं क्या करते हो? खर्च करते हो। तो जिसमें खर्च कर रहे हो उसकी वैल्यू देख लो और उसकी वैल्यू को ऐड कर लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इंडिया में इनकम कितनी हो रही है, इंडिया में इनकम कितनी हो रही है, राइट। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी क्या ले लो, तुम एक फाइनल वैल्यू ले लो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि इंडिया में इनकम कितनी हो रही है। क्यों? क्योंकि फाइनली लोग जो हैं उस इनकम को कहीं ना कहीं तो खर्च करेंगे ही ना किसी गुड्स या सर्विसेज पे खर्च करेंगे, राइट। तो उसी गुड्स एंड सर्विसेज की तुम वैल्यू ले लो, तुम्हें पता चल जाएगी कि इंडिया में कितनी इनकम जनरेट हो रही है या किसी भी कंट्री में कितनी इनकम जनरेट हो रही है। आता गई समझ? फाइन। तो इसी से हमारे को डेफिनेशन मिलती है नेशनल इनकम की। वो क्या? कि नेशनल इनकम रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड इट इन अ ईयर। भाई क्या डेफिनेशन है? कंफ्यूज कर दिया है ना? तो चलो एक एक वर्ड, एक एक चीज़ अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी हमें, राइट। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल इनकम सच्ची में बहुत इजी चैप्टर है, बस इसे अच्छे से समझ लो, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ बस उसको दिमाग में रख लो, बहुत इजी होगा। चलो, तो नेशनल इनकम रेफर्स टू द मनी वैल्यू। पहली बात, मनी वैल्यू किसकी? फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज की। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी तुम वैल्यू ले लो, कितनी उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, जितने में वो जो है सेल होती है उसकी वैल्यू ले लो, तो वो तुम्हारी नेशनल इनकम हो जाएगी, हाँ या नहीं? तो नेशनल इनकम रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। मैम मुझे गुड्स एंड सर्विसेज तो समझ आ गया, बट ये फाइनल इकोनॉमिक क्या है? फाइनल इकोनॉमिक क्या है? देखो भाई देखो, सबसे पहले हम समझेंगे ये फाइनल क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे क्या कि ये फाइनल मतलब क्या है, ठीक। तो चलिए समझते हैं। बेसिकली 2 टाइप के गुड्स होते हैं। कितने टाइप के गुड्स होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है हमारा फाइनल गुड और एक होता है हमारा इंटरमीडिएट गुड। एक होता है फाइनल गुड्स और एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, एक होता है हमारा फाइनल और एक होता है हमारा इंटरमीडिएट, ठीक। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम कंजप्शन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अगर मेरे को कंज्यूम करना है, ठीक है, या मुझे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं कोई चीज़ यूज़ कर रही हूँ, तो वो मेरा फाइनल गुड्स हो जाएगा। वो गुड्स या सर्विसेज क्या हो जाएंगी? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो जाएंगी। तो इंटरमीडिएट क्या होता है? वो गुड्स जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करती है, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स।
प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती हैं वो होती हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। बट इसके और एक और फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है कि जो फाइनल गुड्स हैं वो तुम फाइनल से ये वर्ड समझ आ रहा है, फाइनली तुम क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, फाइनली क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। पर जो तुम्हारी इंटरमीडिएट गुड्स होती है ये फॉर रीसेल होती हैं, और क्या होती हैं, रीसेल। आगे बेचने के लिए अगर कोई चीज़ तुम खरीद रहे हो कि आगे तुम बेचना चाहो तो उसको भी हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो तुमने फाइनली कंज्यूम कर लिया, अब आगे बेच नहीं रहे हो, राइट। तो फाइनल गुड्स कौन से गुड्स हैं, जिसको तुम कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए ले रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या कर रहे हो, तुम उसको फाइनली यूज़ कर रहे हो। वेयर एज इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिसको तुम प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, उस गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए हेल्प कर रहे हो या रीसेल के लिए हेल्प कर रहे हो। बहुत सारे एग्जांपल समझेंगे, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, बस जितना बोला है उतना याद रखो कि कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो तो फाइनल गुड्स, प्रोडक्शन के कर रहे हो तो इंटरमीडिएट, अगर वो फाइनली यूज़ कर रहे हो तो फाइनल, अगर उसको तुम रीसेल के लिए कर रहे हो तो वो इंटरमीडिएट। क्लियर, ओके। सो यहाँ पे और अच्छे से समझते हैं, यहाँ पे देखो, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स, बेटे रुको आराम से, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट, ईदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, दे आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, फाइनली उसको तुम क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। वेयर एज इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि रीसेल के लिए होते हैं या फर्दर प्रोडक्शन के लिए होते हैं, फर्दर प्रोडक्शन के लिए हेल्प हो रहा है या रीसेल के लिए हेल्प हो रहे हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे तुम्हारे, इंटरमीडिएट। क्लियर, ओके। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बहुत बच्चों का डाउट होता है कि भाई यहाँ पे जो वर्ड है आपने जो इन्वेस्टमेंट का है ये क्या है। इन्वेस्टमेंट बेसिकली तुम किस पे करते हो, किसी ना किसी ऐसे, इन्वेस्टमेंट हम कब कहते हैं, इन्वेस्टमेंट हम तब कहते हैं जब वो कोई भी चीज़ तुम्हारी कैपिटल गुड्स होती है, क्या होती है, कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स पे जो तुम इन्वेस्टमेंट, जो पैसा खर्च करते हो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। चलो एग्जाम्पल से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। देखो ओके, सो बेसिकली तुम्हारे पास वुड पड़ा हुआ है, ठीक है, तुम्हारे पास लकड़ी है, ठीक। तो लकड़ी किसी काम की है नहीं है, अभी तुम उसको लकड़ी को कोई भी काम नहीं कर रहे हो, बट वहीं पे लकड़ी को तुम क्या बना देते हो, फर्नीचर बना देते हो, और फर्नीचर बना के तुम उसको यूज़ करते हो, तो फर्नीचर तुम्हारा क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गए। और जो लकड़ी उस फर्नीचर को बनाने के लिए यूज़ हुई है उस लकड़ी को हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड। ऐसे ही जो हमारी स्टील है, स्टील से तुमने क्या बनाए, बर्तन बनाए, यूटेंसिल्स बनाए, तो वो जो यूटेंसिल्स हैं वो तुम्हारे फाइनल गुड्स हैं, और उस यूटेंसिल्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो तुम्हारे को स्टील यूज़ हुआ है वो स्टील तुम्हारा क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। तो कोई भी चीज़ अगर प्रोडक्शन में हेल्प हो रही है, चाहे वो वुड हो गया, स्टील हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, कोई भी चीज़ है, ठीक, वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स। वेयर एज कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स से जो तुम फाइनली गुड बना रहे हो उस गुड को हम क्या कहेंगे, फाइनल गुड्स कहेंगे। क्लियर, फाइनल गुड्स। बट इसका एक और पॉइंट है, देखो तुम्हारे स्कूल में बेसिकली फर्नीचर्स हैं, तुम्हारे स्कूल में क्या है, फर्नीचर्स हैं। अब स्कूल का मेन पर्पस क्या है, क्या प्रोवाइड करते हैं वो, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो फाइनली दे क्या रहे हैं, एजुकेशन, तो वो तुम्हारा फाइनल गुड हो गया। फर्नीचर में बैठने थोड़ी जा रहे हो वो तुम, है ना, फर्नीचर में बैठने थोड़ी जा, तो फर्नीचर तो भाई एक एज अ प्रोडक्शन तुम्हारे को हेल्प कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए क्या कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है। तो ये तो इंटरमीडिएट होना चाहिए, बट मैम आपने तो यहाँ पे फाइनल लिखा है, आपने तो गलत लिख दिया है ना। वापस देखो, स्कूल है, इसको बहुत अच्छे से समझो क्योंकि इस पर पूछा भी जाता है, बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से फाइनल गुड्स हैं, कौन से इंटरमीडिएट है, इसलिए हर एक चीज़ दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, राइट। स्कूल है, स्कूल में फर्नीचर्स हैं। क्या तुम फर्नीचर में बैठने जाते हो, पढ़ने जाते हो, पढ़ने जाते हो, तो पढ़ना जो है वो तुम्हारा फाइनल गुड्स हो गया, ये क्लियर है। बट जो फर्नीचर्स हैं वो तो तुम्हारे को हेल्प कर रही है ना एजुकेशन प्रोवाइड करने में, फिर तो वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए, बट आपने फाइनल लिखा है, ऐसा क्यों।
क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि कोई चीज़ कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट के लिए गुड्स हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज तुमने कंजप्शन के पर्पज़ के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लिया है तो वो सीधा सीधा तुम्हारा फाइनल गुड्स बन जाता है। क्या बन जाता है? फाइनल गुड्स। तो तुम्हारे जो फर्नीचर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, वो लंबे समय के लिए चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे ना, वो तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा चलेगा, एसेट है तुम्हारी वो, राइट। तो वो चीज़ को हम क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स। इस वजह से वो गुड्स क्या हो गए? फाइनल गुड्स। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज चॉक और डस्टर। तुम्हारे स्कूल में चॉक एंड डस्टर हैं, ये भी फाइनल होने चाहिए? होने चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई चॉक एंड डस्टर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट थोड़ी है। मैं भी कोई चॉक एंड डस्टर खरीद, देखो मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, ऐसे बोलते हो क्या? नहीं। चॉक एंड डस्टर इज़ नॉट योर इन्वेस्टमेंट। वो बस प्रोडक्शन करने में, जो तुम्हारे को एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है उसको देने में, प्रोवाइड करने में तुम्हारे को हेल्प कर रहा है, इसलिए वो चॉक एंड डस्टर क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर? ओके। नेक्स्ट वापस से देखो, वापस बस इसको क्लियर करो। जो चीज़ कंजप्शन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए है वो फाइनल, जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है वो इंटरमीडिएट। देखो बेसिकली उसका मेन पर्पस जहाँ पे वो है, उसका मेन पर्पस क्या है, ठीक है? तो वहाँ से तुम्हारे को क्लियर हो जाएगा वो फाइनल है या इंटरमीडिएट। और एग्जाम्पल्स देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। दूध है, दूध तुम डेयरी, अगर मैं किसी भी डेयरी में जाती हूँ, वहाँ से दूध लेती हूँ, तो वो दूध वहाँ उस इंसान के लिए क्या है? वो इंटरमीडिएट है। वो क्या है? इंटरमीडिएट। क्यों? बिकॉज दैट मिल्क इज़ फॉर रीसेल, दैट मिल्क इज़ फॉर रीसेल। और फाइनली दूध मैं घर में आके अगर मैं पी लेती हूँ, मेरे लिए वो क्या है? वो मेरे लिए फाइनल गुड्स है, क्योंकि मैं उसको फाइनली क्या कर रही हूँ? कंज्यूम कर रही हूँ। ओके। कोई भी चीज़ अगर फॉर रीसेल है इंटरमीडिएट, फाइनली कंज्यूम कर रहे हो तो फाइनल गुड्स। क्लियर? ओके। चलो नेक्स्ट। ओके, देखो एक गाड़ी है, ठीक है, 3 पर्पस में काम हो रही है। उस एक गाड़ी को मैं 3 जगह यूज़ कर रही हूँ, तो किस जगह वो फाइनल होगा, किस जगह वो इंटरमीडिएट होगा, ये सोचना है। चलो, गाड़ी अगर किसी एक टैक्सी ड्राइवर के पास है, जो आजकल ओला उबर चल रहा है, उसके पास जो गाड़ी है, वो गाड़ी उस बंदे के लिए क्या है? वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है? सोचो। यहाँ पे तो मैंने लिख दिया फाइनल है, बट क्यों है फाइनल ये सोचो, एटलीस्ट सोचो, क्योंकि उसका मेन काम क्या गाड़ी घुमाना फिराना है? नहीं, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन का वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो गाड़ी उसके लिए क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प हो रही है। बट ये फाइनल क्यों है? सेम एज जैसे अभी मैंने पिछला लॉजिक बताया, ये उसकी इन्वेस्टमेंट है। क्या है उसकी? इन्वेस्टमेंट। उसका एसेट है, कुछ टाइम में वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो लंबे समय तक चलने वाला है, वो उसकी एसेट है, उसने उसमें खर्च करा है, इन्वेस्ट करा है। इस इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहेंगे? फाइनल गुड्स। क्या कहेंगे? फाइनल गुड्स। वेयर एज अगर वो गाड़ी मैं खुद अपने लिए यूज़ कर रही हूँ, पर्सनल यूज़ कर रही हूँ मैं, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी? फाइनल गुड्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं कंज्यूम फाइनली यूज़ कर रही हूँ, कंज्यूम कर रही हूँ, चाहे पर्सनल यूज़ के लिए कर रही हूँ, राइट। तो इंटरमीडिएट किस केस में होगा? शोरूम जाते हो, है ना, कार के शोरूम्स देखे होंगे, राइट। तो कार के जो शोरूम्स होते हैं, वहाँ पे जो गाड़ी प्रेजेंट है, वो गाड़ी क्या है? वो गाड़ी है तुम्हारी इंटरमीडिएट। दैट इज इंटरमीडिएट। वाई? बिकॉज दैट इज फॉर रीसेल, दैट इज फॉर रीसेल। अगर कोई भी चीज़ रीसेल के लिए है तो वो तुम्हारी क्या हो जाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स। क्या हो जाना है वो? इंटरमीडिएट गुड्स। और एग्जाम्पल्स, जब तक तुम्हारे को पूरा क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम एग्जाम्पल्स लेते रहेंगे। कंप्यूटर्स हैं, ऑफिस में कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो भी वो फाइनल है। क्यों? इन्वेस्टमेंट। क्यों? इन्वेस्टमेंट है ना। मैं यूज़ कर रही हूँ तो भी फाइनल। क्यों? फाइनली कंज्यूम कर रही हूँ, मेरा पर्सनल कंजप्शन हो रहा है। तीसरा, अगर शोरूम्स में कंप्यूटर्स हैं तो वो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट। क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट। क्यों? क्योंकि वो रीसेल के लिए है। वो किसके लिए है? रीसेल। ये कंजप्शन पर्पस के लिए लिया है मैंने, खुद कंज्यूम करने के लिए लिया है, ये मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया है, राइट। तो कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट या कंजप्शन है तो फाइनल, प्रोडक्शन या रीसेल है तो इंटरमीडिएट। क्लियर? श्योर? ओके। आई होप आपको इतने एग्जाम्पल्स के बाद तो क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ फाइनल है और क्या चीज़ इंटरमीडिएट। ओके, चलिए।
नेक्स्ट टॉपिक इज डबल काउंटिंग, जो कि इसी इंटरमीडिएट और फाइनल गुड से जुड़ी हुई है। ये लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे इस वीडियो में, और अगले पार्ट में हम कवर करेंगे आगे का बचा हुआ चैप्टर, ठीक है। डबल काउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज, वेट आई एम सॉरी, तो अगला टॉपिक है हमारा डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग मतलब क्या है? दो बार काउंट कर लेना, है ना, यही होता है, दो बार काउंट कर लेना, डबल काउंटिंग। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जितने भी फाइनल, अच्छा एक और चीज़, आई एम रियली सॉरी, मेरे को एक चीज़ बतानी है तुम्हें कि मैंने ये तो बता दिया कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। तो नेशनल इनकम में मैं क्या फाइनल गुड्स की वैल्यू लूँ या इंटरमीडिएट की लूँ, फाइनल गुड्स की लूँ या इंटरमीडिएट की लूँ? तो उसके लिए जानते हैं ये चीज़। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है वीट, गेहूँ, मेरे पास क्या है? गेहूँ। उससे मैं बनाती हूँ वीट फ्लो, आटा, है ना। उससे फिर बनता है मेरा ब्रेड, उससे क्या बनता है? ब्रेड। उससे बनता है केक, उससे क्या बनता है? केक। और मैं, वाओ, अरे यार खुद को तो अच्छा बना ले। देखो मैं जो है उस केक को क्या कर लेती हूँ? फाइनली कंज्यूम कर लेती हूँ। तो मुझे बस इतना बता दो, इतने देर से मैं पढ़ा रही हूँ, इंटरमीडिएट फाइनल क्या होता है? फाइनल इसमें क्या है? फाइनल इसमें क्या है? जिन लोगों ने वीट बोला, फ्लोर बोला, ब्रेड बोला, सब के सब गलत हो। सही आंसर जिसने केक सोचा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो केक फाइनली मैं कंज्यूम क्या कर रही हूँ? केक कंज्यूम कर रही हूँ। सो केक विल बी आर फाइनल गुड, और ये सारी चीज़ें केक बनाने में यूज़ हो रही हैं, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। समझ आ गई बात? क्या हो जाएगा वो? इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो केक बनाने में क्या हो रही है? यूज़ हो रही है। ओके तो देखो जो तुम्हारा वीट है, फ्लोर है, ब्रेड है। वीट था 5 रुपये का, ठीक है। फिर उस वीट को मैंने प्रोसेसिंग करी, वीट कितने का था? 5 रुपये का, ठीक। तो ये जो बंदा था जिसने वीट बेचा, उसको कितने रुपए आ गए? 5 रुपये आ गए जेब में, ठीक। उस वीट को फिर मैंने और फर्दर प्रोसेस करा, दूसरा इंसान जिसने वीट को थोड़ा और फर्दर प्रोसेस करके फ्लोर बनाया, और फ्लोर को बना दिया 10 रुपये का। कितने का? 10 रुपये का। फिर एक और इंसान जिसने उस वीट फ्लोर से जो है ब्रेड बनाया, वीट फ्लोर से ब्रेड बनाया, और ब्रेड बनाने से वो हो गया 15 रुपये का। कितने का हो गया? 15 रुपये का। अब उस ब्रेड से एक और जो है बेकर, जो है बेकर ने उस 15 जो ब्रेड है, ब्रेड से केक बनाया, और उसका केक की कॉस्ट है 20। 20 रुपये कौन सा केक आता है भाई? ब्रिटानिया केक आता है ना, 20 रुपये का एक, ठीक है। ओके सो बेसिकली वीट है 5 रुपये का, फ्लोर है 10 रुपये का, ब्रेड है 15 रुपये का, और केक बन गया 20 रुपये का। क्लियर? अब इस बंदे की इनकम कितनी हुई? 5 रुपये की। इस बंदे की इनकम कितनी हुई? 10 रुपये की। इस बंदे की इनकम कितनी हुई? 15 रुपये की। इस बंदे को मैंने कितने रुपए दिए? 20 रुपये दिए। हाँ या नहीं? इतनी बात क्लियर है? पक्का श्योर हो? ओके। तो इन लोगों की इनकम कितनी हुई? 5, 10, 15 और 20। तो नेशनल इनकम कितनी हुई? नेशनल में जितनी इनकम होती है वो नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कितनी हुई? 5 + 10 + 15 + 20 कितने होते हैं ये? 50। तो नेशनल इनकम कितनी है? 50। हाँ या नहीं? नेशनल इनकम कितनी? 50। जी नहीं, आप गलत हैं। अगर आपने सोचा है कि नेशनल इनकम 50 है तो आप गलत हो। क्यों ऐसा? क्यों मैम? क्यों क्यों क्यों? पहले आप कंफ्यूज करती हो, फिर भाई कंफ्यूज करूँगी। जितना भी कंफ्यूजन है, जो भी गलत चीज़ है तुम्हारे दिमाग में, उसको पहले हटाऊँ, फिर सही चीज़ डालूँगी, ठीक है। तो देखो जो ये 10 रुपये का फ्लोर है, इसमें ये 5 रुपये भी तो एडेड होंगे ना, तभी तो वो 10 रुपये का बना। इसमें वीट जो लगी होगी वो भी तो मैंने ऐड करी होगी। बाकी अदर फर्दर जो है मैंने 5 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड करा है। मैंने जो कॉस्ट अपने प्रोसेसिंग की जो फ़ी है वो तो मेरे 5 रुपये थी, पर 5 रुपये का वीट खरीदा था मैंने। हाँ या नहीं? ऐसे ही इस 15 रुपये में ये 5 रुपये भी थे, है ना। देखो सॉरी, ये 15 रुपये में पूरा 10 रुपये था कि नहीं था?
है ना, वीट का 5 और फ्लोर का 5, हाँ या नहीं। ऐसे ही इस 20 में ये 15 था कि नहीं, वीट का 5, फ्लोर का 5 और इसका ब्रेड का 5, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। तो इसमें कितना एक्स्ट्रा है, सिर्फ 5 रुपये एक्स्ट्रा है। इसमें कितना एक्स्ट्रा है, सिर्फ, देखो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से और अच्छे समझोगे। देखो इसमें बेसिकली, सॉरी कोई सा तो दिख जाओ, शो भी नहीं हो रहा है। चलो ये लेते हैं। देखो 5 रुपये ये थे, फिर 10 रुपये का ये हुआ, तो इसमें एक्स्ट्रा कितना हुआ, ये इसके तो 5 रुपये इनकम हुई, ठीक है। 5 यहाँ पे हमने ले लिया 5, ठीक है, प्लस इसमें एक्स्ट्रा कितना है 5, इसमें एक्स्ट्रा कितना है 5, इसमें एक्स्ट्रा कितना है 5 वीट का, 5 फ्लोर का, इसका कितना 5, इसका कितना 5, हाँ या नहीं। तो ये टोटल कितने हो गए 20, कितना हो गया 20। तो जो तुमने एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करी है सिर्फ वो लेना है, तुमने जो एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करी है सिर्फ और सिर्फ वो लेना है, पूरा नहीं लेना, हर एक के कॉस्ट को नहीं लेना। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी एडेड है जो तुम पहले भी ले चुके हो, है ना। तो इस वजह से सिर्फ जितनी वैल्यू एडिशनल ऐड हुई है सिर्फ वो लेनी है। तो कुछ कन्फ्यूजन होता है कि यार वैल्यू एडेड हमेशा कितना किस में ऐड हुआ है, ये पता करना भी ज़रूरी, मतलब बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, पूरे इंडिया की इनकम कैलकुलेट करनी है भाई, पूरे इंडिया में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैलकुलेट करना है, कैसे पता कर लोगे। तो इसलिए एक और इकोनॉमिस्ट ने बहुत ही ईजी सोल्यूशन दिया कि काम करो, जो तुम्हारा फाइनल गुड्स है उसकी वैल्यू ले लो, वही तुम्हारी नेशनल इनकम। जो फाइनल गुड्स है वही तुम्हारी, फाइनल गुड की वैल्यू ही तुम्हारी क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम। बात आई समझ? क्या है 20 रुपये, वैल्यू एडेड भी कितनी थी 20 रुपये। तो द राइट आंसर इज ₹20। जिसने 50 सोचा वो बिल्कुल गलत है। बात आ गई समझ? ओके। तो इसी को अगर मैं ये जो तुमने ₹50 जो सोचा है ना, इसी को हम कहते हैं डबल काउंटिंग। इसी को हम क्या कहते हैं, डबल काउंटिंग। एक ही चीज़ को बार बार कैलकुलेट कर लेना, ऐड कर लेना इज नोन एज डबल काउंटिंग। क्लियर? देखो ओके, सो हमारे पास वीट है, वीट से फ्लोर बना, फ्लोर से ब्रेड बना। वीट था 5 रुपये का, फ्लोर था 10 रुपये का और ब्रेड था 20 रुपये का। तो अगर मैं सबको ऐड कर लेती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसलिए वो नहीं करना, सीधा सिंपल पूरे फाइनल गुड्स जो फाइनली गुड बना उसकी वैल्यू ले लो, दैट विल बी आवर नेशनल इनकम, दैट विल बी आवर नेशनल इनकम। सो डबल काउंटिंग इज द एरर विच अराइजेज इन नेशनल इनकम एस्टिमेशन इफ वी ऐड, क्या करें, कब होगी वो एरर, इफ वी ऐड अप द टोटल आउटपुट ऑफ ऑल द सेक्टर्स। सारे के सारे अगर ऐड कर लोगे, 5 भी, 10 भी और 20 भी, तो वो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ एडिंग अप द आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ही वैल्यू लेनी चाहिए। क्लियर? ओके, तो दैट इज डबल काउंटिंग। तो आज हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा कि भाई नेशनल इनकम क्या होती है। अभी इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। हमने नेशनल इनकम के जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है सिर्फ उसको समझा। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, वो क्लियर। फिर डबल काउंटिंग क्या होती है, ये क्लियर। बहुत ही मतलब ISC का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज डबल काउंटिंग, इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के साथ बताओ कि डबल काउंटिंग होती क्या है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन। तो दोनों फेवरेट क्वेश्चन हमने ISC बोर्ड के इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।